हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है भाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक इस वीडियो को देख लियो, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, आर्किटेक्चर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग या फिर वेबसाइट डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन से जुड़ी कोई भी अगर खबर तुम्हें चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जितनी सपोर्ट आपको मिल जाएगी वहां उतना सपोर्ट भाई तुम्हें किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था हमारे पास। कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि सर मैं वीएफएक्स का कोर्स कर रहा हूँ, वीएफएक्स कोर्स करने के बाद क्या हमें फ्रीलांस मिलेगा? क्या हमें फ्रीलांस मिलेगा वीएफएक्स कोर्स करने के बाद? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी पे। तो वीडियो को तुम एंड तक देख लियो, स्किप मत करना, नहीं तो फिर बाद में हमें ना कहना कि तुम्हें ये बात नहीं पता चली। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि वीएफएक्स जो पार्ट है, ये जो वीएफएक्स जो वर्ड है ना, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल इफेक्ट्स। और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में आई डोंट थिंक कि आपको बताने की जरूरत है, काफी सारे बच्चों को पता है, और जिनको नहीं पता है हमारे कई सारे पुराने वीडियोस हैं, उन्हें जाकर आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वीएफएक्स कोर्स, पहला तो ये समझो ना कि जो वीएफएक्स है वो किसी भी सिंगल हैंडेड आदमी का काम नहीं। किसी भी वीएफएक्स शॉट को आप अकेले कर लो, ये पॉसिबल नहीं होता है। ये दिस इज अ टीम वर्क। और इसमें क्या होता है कि काफी सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, रिलेटेड होता है। तो अगर आप वीएफएक्स कोर्स कंप्लीट करके और जस्ट पास आउट हुए हो, और भले ही आपका स्टोरी बहुत बढ़िया है, तो भी आपको फ्रीलांस वर्क मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे पहला चीज ये कि कोई भी इंडस्ट्री, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर सीरियल्स वगैरह से रिलेटेड हो, किसी को ये पता नहीं कि आप एक फ्रीलांसर हो और आपने क्या काम किया है या आप कैसा काम करते हो, ठीक है। तो आपने कहा कि सर मैंने बहुत अच्छी पोर्टफोलियो बनाई हुई है, और पोर्टफोलियो देखो मेरे भाई, एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो और एक इंडस्ट्री के पोर्टफोलियो में आकाश जमीन का अंतर होता है। यानी कि जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे और वो जो काम आपने किया है वो वर्क जब आप पोर्टफोलियो में शो करोगे तो वो एक अलग लेवल का आपको अचीवमेंट दिलाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर आप ऐसे, आपको ट्रैकिंग आती है, रोटो आता है, इस पे आपको जल्दी फ्रीलांस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने वीएफएक्स का कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद आपने 3 साल 4 साल या 2 साल 3 साल आपने स्टूडियो में 2-3 स्टूडियो में काम किया, तो क्या होता है कि एक नेटवर्क बन जाता है। एक नेटवर्क बन जाता है, और उस नेटवर्क के बनने की वजह से फिर लोगों को जान पहचान हो जाता है कि हाँ चलो यार, ये शॉट हम इससे करवा सकते हैं, तो फिर आपको फ्रीलांस मिल सकता है। अदरवाइज जस्ट पास आउट होने के बाद आप फ्रीलांस के बारे में सोचना ही मत। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये होगा कि आप सबसे पहले जाकर जॉब ज्वाइन कीजिए, इंडस्ट्री को समझिए, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, चार्जेस क्या होते हैं। क्योंकि अभी तुम नए नए निकले हो, किसी से पूछोगे उल्टा पल्टा चार्ज बता देगा, या तो तुम बहुत कम ले लोगे और बहुत ज्यादा मांग लोगे तो लोग तुमको काम देंगे भी नहीं। तो इसलिए आपको पहले इंडस्ट्री को समझना होगा, और इंडस्ट्री से ज्यादा इंडस्ट्री के पाइपलाइन को समझना होगा कि एग्जैक्टली क्या पाइपलाइन है, काम कैसे होता है, रोटो शॉट पे काम कैसे करना होता है, ट्रैकिंग के लिए अगर कोई शॉट आए तो कैसे काम करना होता है, एंड उसके बाद आपको फ्रीलांस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 110% आपको फ्रीलांस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड मिलेगा, फिल्मों से रिलेटेड मिलेगा। उस फ्रीलांस में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे एड इंडस्ट्री का हो गया। जैसे रिसेंटली हमने एक एड फिल्म में काम एड किया था, जिसमें अब अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक एड बनाया था जिसमें एक सेलिब्रिटी ने काम किया था। तो उसमें मेरा ट्रैकिंग का काम था, मैंने उसमें मैच मूव किया हुआ था। तो एक बार जब वो एड रिलीज हो जाए, आ जाए, तो फिर मैं आपको उसके बारे में भी दिखा दूंगा, बता दूंगा। तो उसमें मेरा काम था कि मैच मूव करना। तो मेरे पास शॉट आया, मैंने मैच मूव किया और उसको दे दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये तब हुआ जब हमारे पास एक इंडस्ट्री की पोर्टफोलियो है, एक इंडस्ट्री का वर्क है, लोगों से नेटवर्क हमारा बना हुआ है, एक अच्छा कनेक्शंस है, तो लोगों को पता है कि ये काम करता है, तो हमारे पास काम आते रहता है। चाहे वो रोटो से हो, क्लीन अप से हो, या फिर कंपोजिटिंग का कोई शॉट आ गया, या कीइंग का कोई शॉट आ गया। कीइंग का शॉट तो बहुत आता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना होगा, देन यू कैन डू फ्रीलांस ऑन वीएफएक्स थिंग्स। क्योंकि वीएफएक्स कोई भी आप पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक शॉट अगर बर्बाद हो गया तो उस शॉट के बर्बाद होने से ज्यादा उसका जो टाइम बर्बाद हुआ आपकी वजह से, उसमें बड़ा इशू हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कभी कभी लोग आप पे लीगल एक्शन ले लेते हैं। फ्रीलांस करने के पीछे मत भागो फिलहाल, खास करके वीएफएक्स के लिए। आप डेफिनेटली इंडस्ट्री ज्वाइन करो, वहां पे आपको पाइपलाइन समझ में आ जाएगा, देन फिर आपकी एक नेटवर्क बन जाएगी
एंड उसके बाद आप डेफिनेटली फ्रीलांस कर सकते हो। बहुत लोग आपको बोलेंगे आप आओ मेरे से मेरा वीएफएक्स का कोर्स ज्वाइन कर लो, उसके बाद मैं फ्रीलांस दिलाऊंगा, मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा। कोई कुछ नहीं करेगा, सब आपको उल्लू बनाएंगे। पैसे झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है और जस्ट फोकस करना है अपने काम पे, अपने चीजों पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और साथ ही साथ सोलर पे ध्यान दो। अच्छा खासा आपको जॉब मिल जाएगा और जॉब मिलेगा तो उसके बाद यार फ्रीलांस बहुत मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइए या फिर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे भी आपको ढेरों कंटेंट मिल जाएंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो कि मैं देता रहता हूं अक्सर, और काफी कुछ आपको सीखने को भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।